हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। क्या? द्विघात समीकरण, कक्षा 10 पाठ 4। ठीक है, उसका सामान्य परिचय देखते हैं कि सामान्य परिचय में क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हम लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे, पिछले पाठ में बहुपद के विषय में। ठीक है, बहुपद। तो बहुपद आप लोग पढ़े हैं, बहुपद के विषय में जानते हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद में क्या क्या होता था। तो उसमें एक नाम आया होगा द्विघात के बहुपद। क्या नाम आया था? द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद क्या होता था कि जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये क्या है? द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में होता क्या था कि ए बी क्या होता है? अचर वैल्यू, अचर होते थे, और एक्स क्या होता है? चर होता है। ठीक है, एक्स क्या होता है? चर होता है, और ए और बी क्या होता है? अचर होता है। तो द्विघात बहुपद को यदि एफ एक्स इजकल टू जीरो हो जाए, एफ एक्स इजकल टू जीरो हो जाए, तो वो क्या बदल जाएगा? इसे क्या लिख सकते हैं अब? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इजकल टू जीरो। और इसी को हम कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। मीन्स आपको समझाया कि जो द्विघात बहुपद होता है उसी एफ एक्स बराबर अगर हम उसे जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के विषय में जानते हैं। द्विघात बहुपद को जब हम लोग हल करते थे तो इसके दो शून्यक प्राप्त होते थे। क्या प्राप्त होते थे? दो शून्यक प्राप्त होते थे। द्विघात बहुपद के दो शून्यक मिलते थे, दो शून्यक मिलते थे। और यहाँ जब हल करेंगे तो हमें दो मूल प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? दो मूल या हल। ठीक है, दो मूल प्राप्त होंगे या तो दो हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा होते थे, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा। इसके जो मूल होंगे अल्फा और बीटा होंगे। बात बहुपद की करें तो द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद की बात करें या तो द्विघात समीकरण के, तो इसके मैक्सिमम घात, इसका अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो अधिकतम घात, जितने घात होते हैं उसके मूल या तो शून्यक उतने ही प्राप्त होते हैं। तो इसके जो मूल होंगे कितने होंगे? 2। कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, बात समझिए। द्विघात समीकरण चलिए अब हम लोग लिखते हैं द्विघात समीकरण को। थोड़ा सा द्विघात समीकरण, अभी तो हम लोग मूल उसके बहुपद और समीकरण के विषय में जाने। ठीक है, कि क्या क्या सिमिलरिटी होती है, क्या क्या होता है। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण की। तो चलिए लिखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को लिखा कैसे जाता है? इसका सामान्य रूप से कैसे लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस
सी बराबर 0, ठीक है। और कहेंगे कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तथा ए बी सी चर वैल्यू, कैसे वैल्यू हैं, अचर वैल्यू, अचर होने चाहिए। अचर कैसे, एक रियल नंबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, एक रियल वास्तविक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। कैसे होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके मैक्सिमम घात जितने मैक्सिमम, आपको पता है बहुपद में आप जानते हैं कि जितने मैक्सिमम घात होते हैं उसके शून्य भी उतने ही होते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होता है। इसके मैक्सिमम घात चेक करिए, मैक्सिमम घात कितने हैं, 2 हैं, तो इसके शून्य कितने होंगे, इसके मूल कितने होंगे। अब जब इक्वल टू मिल गया 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0 दिखाई दे, तो इसके क्या होंगे, मूल जो होंगे, मूल जो होंगे वो हमेशा क्या मिलेंगे, 2 मूल मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 मूल मिलेंगे। और इसी मूल को हम लोग अल्फा और बीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अल्फा और बीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे समीकरण बनेंगे कैसे, उसके कुछ समीकरण देखते हैं। यदि ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 हो, तो अगर रख कर देखें तो x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, ये क्या हुआ, द्विघात समीकरण होगा। और आगे बात किया जाए, a बराबर 0, बी बराबर 0, सी बराबर 0, तो क्या ये एक समीकरण देगा। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि जब द्विघात समीकरण होगा तो a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो क्या है, 0 है, तो 0 नहीं लेना है हमको, तो क्या ले सकते हैं, कोई संख्या 5 ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, 5x² प्लस 0x प्लस 0 बराबर 0, तो क्या लिख सकते हैं, 5x² बराबर 0। तो हम क्या बताइए, ये द्विघात समीकरण है। अब इसमें क्या मैक्सिमम घात कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। मीन्स अगर किसी भी स्थिति में उसमें x² दिखाई दे रहा है, x² के अलावा कुछ भी हो या न हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। क्लियर इतनी बातें, ठीक है। अब बात आती है इसके मूल निकालने की या तो इसके सलूशन की। तो इसके सलूशन आप लोग जो पीछे आप पिछली क्लास में पढ़े भी होंगे और हम यहाँ पर पढ़ाएंगे भी। तो पहले इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि आपको कोई समीकरण f(x) बराबर 1 माइनस 2x माइनस x² दिखाई दे, ठीक है, ये बराबर 0, ठीक, ये दिखाई दे, तो ये तो द्विघात समीकरण है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कि कभी भी हमें द्विघात समीकरण दिखाई दे और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहे, तो हम क्या करेंगे, हमेशा माइनस कॉमन कर लेंगे इसमें से, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इस x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा माइनस को, तो बनेगा क्या, x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ठीक है तो ये भी द्विघात समीकरण, ठीक, और ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन ये जो था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल द्वारा हम लोग देखते हैं, समझते हैं इसे। तो चलिए देखते हैं, एक सवाल दिया गया है, कह रहा है कि क्या x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 तथा x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। तो
अब द्विघात समीकरण होंगे कैसे, हमें पता है द्विघात समीकरण होते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इसके अधिकतम घात कितने हैं, 2 होने चाहिए। ठीक है, तो अधिकतम घात 2 होने चाहिए। तो जो पहला समीकरण दिया गया है x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, तो इसका अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात कितना है, 2 है। इसलिए इसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में, तो क्या दिया गया है, x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो इसका अधिकतम घात की बात करें, क्या करें, अधिकतम घात की बात करें तो अधिकतम घात कितना है, 3 दिखाई दे रहा है, जो द्विघात समीकरण को फॉलो नहीं करता। द्विघात समीकरण कहता है कि हमारे में अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो इसलिए हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अभी भी हम लोगों को अगर कोई सेंटेंस दे दिया जाए, उस सेंटेंस को हम द्विघात समीकरण में कैसे बदलेंगे। तो द्विघात समीकरण में बदलने का मतलब क्या हुआ कि हम जो रियल लाइफ में हमारे जो चलता है उसमें जो द्विघात समीकरण बन सकता है। तो द्विघात समीकरण बनेगा तो ये जो इन दो हैं दीपा और रेणु, इनके जो दैनिक जीवन में अपने प्रयोग किए कि कुछ गोलियां थी उनके पास, तो उसे हम कैसे द्विघात समीकरण में बदल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। तो क्या कह रहा है कि दीपा और रेणु दोनों के पास कुल कितनी गोलियां थी, 45। ठीक, दोनों 5-5 गोलियां खो देती हैं। ठीक, दोनों अगर उनके पास कुल मिलाकर 45 गोलियां थी तो दोनों ने 5-5 गोलियां खो दी। अब उनके पास गोलियों की संख्या का गुणनफल 124, मीन्स जितना भी उन लोगों के पास शेष गोलियां थी उन दोनों का गुणा करने के बाद उनके पास कितनी गोलियां बन गई, 124। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितनी गोलियां थी। तो हमें नहीं पता थे उनके पास आरंभ में पहले कितनी गोलियां थी। तो मान लेंगे, माना दीपा के पास x गोलियां थी। ठीक, अगर दीपा के पास x गोलियां थी तो दोनों को जोड़ने के बाद तो 45 था। तो रेणु के पास कितना बचा होगा, रेणु के पास 45 माइनस x गोली होगा कि नहीं। ठीक, तो मान लिए, तो माना दीपा के पास कितनी गोलियां हैं, x, और इसके पास y मान सकते थे। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण कैसा होता था, x² प्लस x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और इसमें चर कितने दिखाई दे रहे हैं, चर की संख्या 1 है। तो हम यहाँ पर भी क्या मान के चलेंगे, 1 ही मानेंगे। ठीक है, नहीं तो हम निकालते x का मान निकालते फिर y के में रखते, जैसे इसे पिछले वाले चैप्टर में था, x का मान निकाल कर y में रखते थे कि नहीं, तो रखते थे, तो वहाँ से भी मान मिलता था। लेकिन यहाँ में 1 ही मान निकाल कर पुनः हम दोनों में रख देंगे, निकल जाएगा। तो मान लें दीपा के पास x है और रेणु के पास 45 माइनस x। अब आते हैं प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार में क्या कर रहा है, यहाँ से देखिएगा क्या कर रहा है। अब उनके पास गोलियों की संख्या का गुणनफल, अब
प्रश्नानुसार में यहाँ से पहले उन्होंने क्या किया था, दोनों ने 5-5 गोलियां खो दी थी। तो अब प्रश्नानुसार में पहले उसके पास कितनी थी, किसके पास, रेणु के पास, सॉरी दीपा के पास, दीपा के पास 5 गोलियां खो देने के बाद शेष कितना होगा, x माइनस 5 होगा। जब दीपा ने 5 गोलियां खो दी तो उसके पास बचा कितना था, x ही तो बचा होगा, बचा होगा कि नहीं। ऐसे ही रेणु भी की होगी, ठीक, रेणु भी किया होगा, उसका भी 5 गोलियां खोया होगा, तो उसमें क्या कितना होगा, 45 माइनस x माइनस 5, तो क्या हो गया 40 माइनस x, ठीक है, 40 माइनस x। अब क्या कर रहा है कि अब इनके गोलियों का गुणनफल कितना है, कितना है 124 है। तो इनके दोनों के संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। तो दोनों की संख्याओं का गुणनफल कर लेंगे तो होगा क्या हमारे पास, देखते हैं यहाँ पर कि दोनों के गोलियों का गुणनफल 124, ठीक, 124 है। तो क्या हो जाएगा कि x माइनस 5 इच इंटू 40 माइनस x बराबर 124, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x बराबर 124, ठीक है। सभी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं लेफ्ट में ही, तो क्या हो जाएगा, इसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर। अब देखिए 40 5 45, तो 45 x हो जाएगा, ठीक। और इसे जब उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 324 बराबर 0। ये क्या हुआ, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है, इसे गणितीय रूप में व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हैं। लेकिन हमसे कहा क्या कि हमसे कह रहा है कि आरंभ में उनके पास कितनी गोलियां थी। तो आरंभ में उनके पास कितनी गोलियां थी, तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हल कर लिया जाए। चलिए देखते हैं आरंभ में। तो समीकरण हमारे पास क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स माइनस प्लस 324 बराबर 0। अब इस समीकरण को हल करना है। तो इस समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, इस समीकरण को हल करने के लिए आपको आगे वाली क्लास में पढ़ना होगा, ठीक, आगे वाली क्लास में देखेंगे। बट अभी हम आप लोगों को हल कर कर दिखा देते हैं, पूछा है तो बता दिया जाता है, बता देते हैं कि क्या होगा। तो हम करेंगे क्या, इसके मध्य पदों को तोड़ेंगे 2 पार्ट में, ऐसा तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद 324 मिल जाए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 324 मिलेगा कैसे, देखते हैं कैसे टूटेगा ये। तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। इसमें से दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 36, यहाँ से क्या कॉमन है 9, x माइनस 36 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में क्या मिल गया हमको, x माइनस 36 और x माइनस 9 इजकल टू 0। तो x बराबर 36 और 9, ठीक, x बराबर कितना मिला 36 और 9। तो हम कह सकते हैं या तो दीपा के पास 36 गोली होगा या तो 9 गोली होंगी। तो 9 अगर 36 के पास तो इसके पास 9 होगा, और 9 इसके पास तो इसके पास 36 गोलियां होंगी, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हैं, तो नोट कर लीजिए आप लोग देखकर।